Very good afternoon, students. So this is very first lecture of transportation engineering. So in this lecture, we are going to be discuss the syllabus and pattern of the transportation engineering. Because before starting this syllabus, it is very important to know the actual pattern of the syllabus. After discussing the pattern and scheme of the syllabus, I will share the PDF of the same via WhatsApp group and Google Classroom, and you must go through this syllabus 2 or 3 times so that you are very familiar with this syllabus, and it is very important to know the actual pattern of the syllabus before starting the syllabus. That's why this video help you to understand the syllabus and pattern of the transportation engineering. So आज ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स के डिफरेंट यूनिट कवर किए जाएंगे। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है और हमारा रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से हम अपने इस सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका अगर हम सब्जेक्ट कोड की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है हमारा 1615404। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका कोड कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं मार्किंग स्कीम में, तो मार्किंग स्कीम हमारा जो एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, एज यू नो, वेरी क्लियर फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशंस, जैसे कि आपको पहले से पता है। अगर हम टीचर असेसमेंट की बात करें तो ये 10 मार्क्स का होता है। इसके अलावा क्लास टेस्ट की बात करें तो 20 मार्क्स का। इन सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके कवर्ड होते हैं 100 मार्क्स। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 70 मार्क्स के होंगे, टीचर्स असेसमेंट 10 मार्क्स के होंगे और क्लास टेस्ट 20 मार्क्स के होंगे। टोटल मिलकर के आपके 100 मार्क्स कवर होंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द क्रेडिट ऑफ द सिलेबस। तो इसका जो क्रेडिट है, आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसका क्रेडिट है 3 क्रेडिट का ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, सो हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में सबसे पहले, ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक्चुअली में हम ये जो वीडियो है इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपको सिलेबस के बारे में समझा पाएँ। अभी हम बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हमें कहीं कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि आपके जो सिलेबस है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या पढ़ना है? ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पहला यूनिट है, जिसमें आपके जो मार्क्स कवर्ड होंगे 4 मार्क्स कवर्ड होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ये जो यूनिट 1 है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है डेवलपमेंट ऑफ नेशन में, जो है ट्रांसपोर्टेशन का क्या डेवलपमेंट जो हो रहा है, किस तरीके से हमारा जो नेशन है उसमें किस तरीके से उसका डेवलपमेंट है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स क्या है, मतलब रोड है, रेलवेज़ है, एयरपोर्ट है, मतलब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसके अंदर में हम लोग को पढ़ना है नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क फॉर रोड एंड रेलवेज। जो रोड एंड रेलवेज है उसके इंपॉर्टेंट क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या क्या है। बेसिकली अगर हम एक वर्ड में बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो हम जिस भी मीडिया से एक जगह से दूसरे जगह पे हम ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो वाटरवे हो, उन सारे मोड्स के बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रोड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, या फिर रेलवे के द्वारा भी आप किसी भी सामान को या पैसेंजर्स को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो मोड हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। या फिर वाटरवे के द्वारा भी आप करते हैं। वाटरवे जैसे कि आप देखते हैं, वाटरवे के द्वारा जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पे पैसेंजर्स को या फिर सामान को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट ट्रांसपोर्टेशन। सो
इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में हम लोग बिल्कुल उसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, उसके क्या क्या सिस्टम्स है, डिफरेंट मोड्स क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे नेशन के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में किस तरीके से उसका योगदान है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। सो इट इज़ वेरी इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ओके, सो आगे हम देखेंगे कैसे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स के हैं, ठीक है, यूनिट वाइज। So in next unit, unit number 2, we are going to be discuss actually the syllabus and pattern और नथिंग एल्स। हम लोग इसमें पढ़ाई नहीं कर रहे अभी, ठीक है। सो यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात कर ले तो यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ने हैं रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे इस यूनिट के अंदर में आपको रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर में इस सिलेबस के अंदर में रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ने हैं एक्चुअली में, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है वाटरवे के बारे में पढ़ना है। और आगे जब हम सेमेस्टर्स में जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में जो रोड आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बारे में हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे हमें रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने हैं कि रेलवे का जो अलाइनमेंट होता है किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ आप सुनते रहें, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो गेज होता है वो किस तरीके से उसका अलाइनमेंट होता है, और जो भी हमारे गेज है उसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या स्पेसिफिकेशंस है, या फिर उसके अलावा रेल ट्रैक का जो अलाइनिंग होता है या जो क्रॉस सेक्शन का डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे जाएंगे इसके अंदर में तो हम पढ़ेंगे परमानेंट वेज के बारे में, यानी कि जो हम रेल को फिक्स करते हैं उसके लिए क्या क्या आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। अभी आप सिर्फ सुनते जाएं, बिकॉज अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझा पाऊंगा, बिकॉज ये 5-7-10 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर में हम लोग परमानेंट वे के बारे में पढ़ेंगे, स्लीपर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट का जो स्लीपर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बैलास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे हम जाएंगे तो उसके जो रेल के पार्ट्स है वो किस तरीके से फिक्स किया जाता है, यानी उसके एसेसरीज क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ठीक आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जाने के बाद में हम पढ़ेंगे रेल ट्रैक ज्योमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेल ट्रैक ज्योमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम लोग जो रेल का जो ग्रेडियंट है किस तरीके से फिक्स किया जाता है, सुपर एलिवेशंस क्या होता है, सुपर एलिवेशंस के कितने लिमिट होने चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जाएंगे तो डिफिशिएंसी एंड नेगेटिव कांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ गो थ्रू हो जाए वर्ड्स के साथ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब मैं यूनिट वाइज स्टार्ट करूंगा तो समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रैक होता है, जो रेलवे का ट्रैक होता है, उसको किस तरीके से ब्रांचिंग किया जाता है डिफरेंट रूट्स में, उसके अंदर पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से पॉइंट एंड क्रॉसिंग को रेगुलेट किया जाता है स्टेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। लाइन स्केच क्या होता है ट्रैक जंक्शंस का, ट्रैक का जो जंक्शन होता है क्या होता है, उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, क्रॉस ओवर्स क्या होता है, सीजस क्रॉस ओवर क्या होता है, किस तरीके से डायमंड क्रॉसिंग होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम स्टेशन एंड यार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेशन यार्ड्स का क्या टेक्निकल फंक्शन है, एंड स्टेशन यार्ड को किस तरीके से किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के स्टेशन एंड यार्ड्स होते हैं, लोकोमोटिव यार्ड्स क्या होते हैं, वाटर कॉलम्स क्या होते हैं, मार्शलिंग यार्ड्स क्या होते हैं, पैसेंजर यार्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे तो ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैक को मेंटेन कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम लोग ट्रैक को मेंटेन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट वे इंस्पेक्टर क्या होता है, गैंगमेट क्या होता है, कीमैन्स क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से टूल्स हैं जिसके द्वारा यूज़ करके हम ट्रैक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पूरे रेलवे इंजीनियरिंग है वो किस तरीके से वर्क करता है, पूरे रेलवे के क्या फंक्शंस है, रेलवे के अंदर में जो हम स्लीपर्स का यूज़ करते हैं उसके क्या फंक्शंस है, या उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, या जो रेलवे ट्रैक है उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है, उसको किस तरीके से हम अलाइनमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हम कर्व प्रोवाइड करते हैं रेलवे के अंदर में, ठीक है। थोड़ा बहुत सर्वे के अंदर में आपको जानकारी हुआ और कर्व क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम धीरे धीरे करके सिलेबस वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि सिलेबस में यूनिट कितने हैं, सिलेबस के कितने मार्क्स कवर्ड होंगे, ये चीज़ आपको अभी समझना है, ठीक है। बाकी के जब स्टार्ट किए जाएंगे, जब लाइव क्लासेस होंगे वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपकी यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आपके 26 मार्क्स कवर्ड होते हैं। कितने मार्क्स? 26 मार्क्स। अकेले रेलवे इंजीनियरिंग जो है इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 26 मार्क्स को कवर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ओके।
ठीक है। जैसे इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 3 है जिसमें हम ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर में ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि ब्रिज जो हम बनाते हैं उसके लिए साइट का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ब्रिज का अलाइनमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है ब्रिजेस का अकॉर्डिंग टू फंक्शन किस तरीके से किया गया है, मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, स्पैन्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, हाई फ्लड लेवल का पोजीशंस क्या होना चाहिए ब्रिजेस के लिए। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज के बारे में। ठीक है, ब्रिज के कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जिस तरीके से रेलवे के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के कंपोनेंट पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर में विल स्टडी अबाउट दी प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ब्रिज. So in component parts, apart from that, we study about the superstructure and substructure. Apart from that, different terminologies such as effective span, clear span, economic span, waterway, flux, score, high flood level, freeboard. Another topic that would be covered from bridge engineering, that foundation and type of foundations. I think about foundation, you all are studied in actually in building construction about how which type of foundation is suitable for buildings and what is the function of foundation. मुझे लगता है कि आप लोगों ने फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हुआ था थर्ड सेमेस्टर में सॉरी, उसमें आप लोगों ने फाउंडेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। बट यहाँ पे बेसिकली हम ब्रिज के अंदर में फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिज के अंदर जो फाउंडेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के फाउंडेशंस ब्रिज के अंदर में प्रोवाइड किए जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द अबटमेंट्स एंड फंक्शन एंड टाइप्स, कि अबटमेंट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन एंड टाइप्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज सर सारे नए टर्म्स हैं, तो जब पढ़ाई किया जाएगा आपको, जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस को गो थ्रू होना है, 2-3 बार सिलेबस को पढ़ना है। मैं इसका वीडियो आपको शेयर करूँगा, 2-3 बार एक बार देखना है सिर्फ कि क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, कितने मार्क्स कवर्ड होंगे, सो दैट यू विल वेरी मच अवेयर अबाउट दी syllabus and pattern, and it is very easy to understand the concept at the time of when I will provide the lecture. Okay, so abutments के बारे में पढ़ने हैं, विंग वॉल्स के बारे में पढ़ने हैं, विंग्स वॉल्स की क्या फंक्शनल टाइप्स है। इसके अलावा हम लोग बियरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि बियरिंग्स क्या होता है, उसका टाइप एंड फंक्शंस क्या है, आरसीसी एंड स्टील ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिज फ्लोरिंग क्या है, ओपन एंड सॉलिड फ्लोर्स क्या है। ठीक है, इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो परमानेंट एंड टेम्प्रोरी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रिज होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं, जो कि ओकेजनली जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिक्स किया जाता है। इसके अलावा परमानेंट ब्रिजेस भी होते हैं। तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंसेस है परमानेंट एंड टेम्प्रोरी ब्रिजेस के अंदर में, और क्या क्या डिफरेंट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट ब्रिजेस के टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस, किस तरीके से ब्रिज को इंस्पेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उसका जांच पड़ताल किया जाता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एंड व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिजेस। ओके, सो दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 3, would cover 26 marks of your transportation engineering, so that is very important after railway engineering. Okay, so railway and bridge engineering is the most important part of the syllabus of your transportation engineering of your 4th semester. Okay, so if you covered these two unit number 2 and unit number 3, then definitely you will got very good marks, and you will got very good concept from the syllabus. Okay, because this is a very important part of your syllabus. After end of this syllabus, if you write any type of competitive examination, then these are the very important, because transportation engineering is the very important discipline of the civil engineering. Civil engineering का बहुत important discipline है, और इससे बहुत सारे examinations में directly questions रेलवे और ब्रिज के अंदर से आते हैं, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे questions डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। सो बहुत ही important part है ये। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द unit number 4, that is a tunnel engineering. That is also a very important part of your syllabus, that would cover the 14 marks of your transportation engineering. Okay, so let's see what you have to study in tunnel engineering.
Okay, in tunnel engineering, you first know about the definition. So what is tunnel and what is necessity of tunnels in transportation system. After that, we would study about the advantage and disadvantage of tunnels. Okay, after that, we would study about the classification of the tunnels, how we would classify the tunnels. After that, shape and size of the tunnels. What would be the shape and size of the tunnels. टनल्स के शेप एंड साइज क्या होते हैं, टनल्स क्या होता है, इसके क्या नेसेसिटीज़ है, क्यों टनल्स प्रोवाइड किया जाता है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, आफ्टर दैट टनल क्रॉस सेक्शंस फॉर हाईवे एंड रेलवेज. रेलवेज में टनल का क्रॉस सेक्शंस किस तरीके से होता है, हाईवे के अंदर में क्या होता है. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द टनल इन्वेस्टिगेशंस एंड अलाइनमेंट्स. How locating the center line on the grounds, transfer stations, transfer center line inside the tunnels. किस तरीके से हम transfer center line को tunnels के अंदर में shift करते हैं. After that, that would be very important. That is the shaft and its purpose and its constructions. shaft के बारे में पढ़ेंगे, उसका purpose क्या है और उसे किस तरीके से construct किया जाता है. After that, method of tunneling in soft rock. Okay, needle beam methods, four poling methods, line plate methods, shield methods. सो हम ये पढ़ेंगे कि सॉफ्ट रॉक के अंदर में अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो वहाँ पे टनल्स किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है. या इसके अलावा अगर मेथड हम पढ़ने चाहते हैं, अगर हार्ड रॉक्स के अंदर में अगर मिट्टी हमारा हार्ड है तो वहाँ पे टनल्स के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम टनल्स को प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम टनल को प्रोवाइड करते हैं हार्ड रॉक्स के अंदर में. लाइक रॉक फुल फेस methods, heading and bench methods, drift methods. That would be methods of tunneling in hard rocks. After that, precaution in construction of tunnel. So because construction of tunnels is a very tedious task. Okay, that is a very important, but it is a very tedious task. बहुत ही टफ होता है टनल को कंस्ट्रक्ट करना. So there will be hazards like वर्किंग एम्प्लॉय दैट वुड बी वर्क इन द टनल्स. जो लोग टनल्स के अंदर में काम करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया जाए. सो क्या क्या प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी प्रिकॉशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स. सो व्हाट वुड बी द डिफरेंट ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि हम जब टनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे ड्रिल करना पड़ता है. सो व्हाट वुड बी द डिफरेंट ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स जिसके हम यूटिलाइज करके हम लोग टनल्स को करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो ड्रिल्स एंड ड्रिल्स कैरिंग इक्विपमेंट्स, और ड्रिल्स को किस तरीके से हम लोग कैरी करते हैं, क्योंकि जो टीबीएम यूज़ किया जाता है, टनल बोरिंग मशीन जिसको टीबीएम कहा जाता है, तो उसका किस तरीके से वर्किंग फंक्शंस है, इसके बारे में इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे. इसके अलावा हम इसके अंदर में ये भी पढ़ेंगे कि जो टनल बनाया जाता है, टनल मतलब आप जब भी देखते होंगे एक सुरंग टाइप से होता है. जब आप रेलवे से कहीं जाते हैं तो ऐसा जगह होता है जहाँ पे पहाड़ी एरियाज होता है, उसको कट करके वहाँ से जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या रेलवे हो या रोडवे हो, उसको क्रॉस किया जाता है. मतलब एक गुफा टाइप से बना करके वहाँ से क्रॉस किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड टनल्स. तो उसको बनाने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव का भी यूज़ करते हैं. एक्सप्लोसिव जैसे डायनामाइट्स वगैरह का यूज़ करते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव क्या है जो कि टनल्स में यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ने हैं. आफ्टर दैट टनल लाइनिंग एंड वेंटिलेशन. तो टनल का लाइनिंग क्या होता है ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट. सो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि सिलेबस क्या है. ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा ईच एंड एवरीथिंग्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में. सो टनल लाइनिंग एंड वेंटिलेशन के बारे में पढ़ने हैं. सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं. पहले यूनिट में आपको ओवरव्यू ट्रांसपोर्टेशन के ओवरव्यूज़ क्या है. नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में. दैट वुड कवर द 24 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस. आफ्टर दैट ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. और ब्रिज के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कुछ देर पहले, और ये 26 मार्क्स आपके कवर करेंगे. और यूनिट नंबर 4 दैट इज टनल इंजीनियरिंग, दैट वुड कवर द 14 मार्क्स ऑफ सिलेबस. ओके, सो ये था हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रेफरेंस बुक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो रेफरेंस बुक की अगर हम बात कर ले तो आप बहुत सारे रेफरेंस बुक जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशंस हैं. रेलवे इंजीनियरिंग के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं बुक्स, अगर आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहते हैं, देन यू गो थ्रू दी एससी सक्सेना. दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, जिसके अंदर में सारे कॉन्सेप्ट को कवर किए गए हैं. एंड रेलवे ट्रैक्स के लिए हमारा एक आता है KR अंतला का बुक, जो कि आपका द न्यू बुक कोऑपरेटिव लिमिटेड मुंबई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है. इसके अलावा जो सबसे बेस्ट बुक है आपका रेलवे इंजीनियरिंग का धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन के एससी सक्सेना की बुक है. बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि रेलवे के लिए अलग है, हाईवे के लिए अलग है, ब्रिज के लिए अलग है, टनल्स के लिए अलग है, बहुत सारे बुक्स हैं. तो इतने सारे रेफरेंस बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आप इनिशिएट कर रहे हैं.
तो आप रितु पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपको सारे जो समरी है सिलेबस के वहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिल पाएंगे, है ना। और काफ़ी सटीक बुक है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट है उतना, क्योंकि अगर आप डिफरेंट रेलवे के लिए अलग पढ़ते हैं, ब्रिज के लिए अलग पढ़ते हैं, टनल्स के लिए अलग पढ़ते हैं, तो उतना टाइम आपके पास नहीं हो पाएगा कि आप डिफरेंट एक सिलेबस के लिए 3-4 बुक को फॉलो कर पाए, क्योंकि अभी आप आपकी बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, बहुत सारे सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं हो पाता। और आई होप कि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि एक ही सब्जेक्ट के 3-4 बुक को फॉलो कर पाए, है ना। तो हम फॉलो करेंगे सारे बुक्स को, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको फॉलो करके आपको बताएंगे। आपको सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है, दैट इज़ रितु पब्लिकेशंस। उसकी बुक को फॉलो करें, कहीं वहाँ पे दिक्कत होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। और मैं इस तीनों बुक को फॉलो करके आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पे समरी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिलेबस का इंपॉर्टेंट डिस्कशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। इसका जो पीडीएफ का पार्ट है आपको मिल जाएगा, और आप सिलेबस को एक बार हार्ड कॉपी के साथ अब 2-3 बार देख लें, ताकि आपको बिल्कुल अवेयर हो जाए, वेरी मच अवेयर, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सो दैट व्हेन आई विल प्रोवाइड अ लेक्चर एट दैट टाइम यू विल वेरी मच familiar with the syllabus. Okay, so thank you very much students for watching this video. God bless you all.